बिहार सरकार विशेष रूप से राज्य के पारंपरिक श्रमिकों और जीविका दीदियों के लिए पूंजी की एक विशाल पाइपलाइन खोल रही है। हम 15,000 रुपए के तत्काल अनुदान और 3 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त यानी बिना किसी गारंटी के ऋण के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझने के लिए कि ये किसके लिए है, पूरे बिहार में ग्रामीण घरों को देखें। यहाँ की लाखों महिलाएं अनगिनत स्वयं सहायता समूहों में संगठित हैं, जो अपने गांवों की दैनिक अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करती हैं। इन महिलाओं के पास गहरी पीढ़ियों से चली आ रही कुशलताएं हैं, सिलाई, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना यानी पॉटरी, लेकिन वे पूरी तरह से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। उनके पास आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं है, वे आधुनिक मशीनरी का खर्च नहीं उठा सकती हैं और वाणिज्यिक बैंक शायद ही कभी उन्हें किफायती व्यावसायिक ऋण प्रदान करते हैं। अब राज्य के पास एक विशिष्ट समाधान है। वे इस पूंजीगत अंतर को पाटने के लिए जीविका दीदियों को सीधे केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना में एकीकृत कर रहे हैं। एक विशाल ग्रामीण नेटवर्क को केंद्रीकृत ऋण योजना से जोड़कर अनौपचारिक महिला कारीगरों को औपचारिक पूंजीकृत व्यवसाय के मालिक बनने का एक सीधा रास्ता मिल जाता है। इस वित्तीय सहायता तक पहुंचने के लिए 5 विशिष्ट परीक्षण पास करने होंगे। आइए पात्रता मानदंडों पर नजर डालते हैं। पहला, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, उनके तत्काल परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी यानी पेरोल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा, परिवार की कुल मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। चौथा, घर में पिछले 5 वर्षों का कोई भी सक्रिय क्रेडिट आधारित सरकारी ऋण नहीं होना चाहिए। यदि आपने हाल ही में पीएम स्वनिधि या मुद्रा ऋण लिया है तो आपको इस दौर से बाहर रखा गया है। अंत में, प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति ही इस लाभ का दावा कर सकता है, और यद्यपि राज्य जीविका दीदियों को आवेदन करने के लिए भारी रूप से प्रोत्साहित कर रहा है, ये पूरी तरह से किसी भी पारंपरिक कार्यकर्ता के लिए खुला है जो इन मानदंडों को पूरा करता है। इन 5 बाधाओं को पार करना ही फिल्टरिंग तंत्र है। ये उन मजदूरों की पहचान करता है जो गंभीर सरकारी व्यवसाय इंक्यूबेशन के लिए तैयार हैं। आय और आयु परीक्षण पास करना केवल पहला कदम है। आवेदक को 18 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पारंपरिक ट्रेडों में से किसी एक में सक्रिय रूप से काम करना होगा। इसमें वे महिलाएं शामिल हैं जो सिलाई का व्यवसाय चला रही हैं या स्थानीय सिलाई केंद्र संचालित कर रही हैं। इसमें टोकरी बनाने, चटाई बुनने और बांस का विशेष काम करने वाले शामिल हैं। ये मिट्टी के बर्तन बनाने और विस्तृत मिट्टी की शिल्प कौशल का भी पूरी तरह से समर्थन करता है, और ये सूची वहां से तेजी से बढ़ती है, जिसमें सुनार, बढ़ई, राजमिस्त्री, मोची और लोहार शामिल हैं, जो 18 अत्यधिक विशिष्ट श्रेणियों को पूरा करते हैं। इन 18 भौतिक ट्रेडों को टारगेट करके सरकार ग्रामीण भारत की सबसे पुरानी, सबसे बुनियादी सूक्ष्म अर्थव्यवस्थाओं में सीधे पूंजी लगाने के लिए सामान्य व्यवसायों को छोड़ देती है। एक बार स्वीकृत होने के बाद कारीगर 4 स्तरीय लाभ प्रणाली में प्रवेश करता है। टियर 1, इसकी शुरुआत अनिवार्य कौशल सत्यापन से होती है, जिसके बाद 40 से 120 घंटे का बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सीखने के दौरान आवेदकों की आय का नुकसान न हो, उन्हें केवल उपस्थित रहने के लिए 500 रुपए का दैनिक वजीफा मिलता है। टियर 2, ये 15,000 रुपए का तत्काल टूलकिट अनुदान है। ई वाउचर के रूप में दिया जाने वाला ये अनुदान कारीगरों को अपनी जेब से खर्च किए बिना अपने मैनुअल उपकरणों को आधुनिक मशीनरी में तुरंत अपग्रेड करने की अनुमति देता है। टियर 3, ये भारी ऋण सहायता प्रदान करता है। ये योजना 1 लाख रुपए का प्रथम चरण का व्यावसायिक ऋण प्रदान करती है, जिसे 18 महीनों में चुकाना होता है। एक बार ऋण चुकता हो जाने के बाद 30 महीने की अवधि के लिए 2 लाख रुपए का दूसरा ऋण उपलब्ध हो जाता है। इसका प्राथमिक लाभ इसकी कीमत है। ये ऋण भारी सब्सिडी वाले 5% वार्षिक ब्याज दर पर पेश किए जाते हैं, जो मानक बाजार या माइक्रो फाइनेंस दरों से काफी कम है। अंत में, ये स्तर प्रशासनिक वैधता पर केंद्रित है। कारीगर को एक आधिकारिक सरकारी आईडी, एक मान्यता प्राप्त कौशल प्रमाण पत्र और डिजिटल लेन देन पर 1% कमीशन मिलता है। ये 4 स्तरीय प्रणाली महिलाओं को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तन के साथ प्रशिक्षण और उपकरण को जोड़ती है। ये पूरा ढांचा एक ही प्रशासनिक लक्ष्य को पूरा करता है: महिलाओं को दैनिक मजदूरी पर जीवित रहने की स्थिति से बाहर निकालना और उन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणित व्यवसाय के मालिक में बदलना। वास्तव में इसका दावा करने के लिए आवेदकों को अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र में भौतिक रूप से जाना होगा। व्यक्तिगत स्मार्टफोन से स्वतंत्र रूप से आवेदन करने का प्रयास न करें। आधिकारिक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल को आवेदन प्रोसेस करने के लिए सख्ती से एक रजिस्टर्ड सीएससी लॉगिन आईडी की आवश्यकता है। दर्शकों को यह जांचना चाहिए कि क्या उनका विशिष्ट ट्रेड 18 श्रेणियों में आता है। अपने परिवार दस्तावेज इकट्ठे करें और अपना आवेदन फाइल